नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड-19 टीकाकरण का आज राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास एक ऐसा आवश्यक कार्यक्रम है जिसमें कृत्रिम टीकाकरण प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों को वैक्सीन के नमूने दिए गए। इसका उद्देश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना था। ये पूर्वाभ्यास सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 116 जिलों में 259 स्थानों पर किया गया। कृत्रिम टीकाकरण से ये सुनिश्चित होगा कि कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण बिना किसी बाधा के संपन्न हो पाएगा। पूर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच की गई तथा आने वाली समस्याओं का भी पता लगाया गया। पूर्वाभ्यास से कोविन ऐप की भी जांच की गई जिसे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है। शिमला में स्वास्थ्य विभाग ने 3 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया। इसके लिए शिमला के दीनदयाल उपाध्याय, तेंजिन अस्पताल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसुम्पटी को चयनित किया गया था, जहां 75 लोगों पर ड्राई रन किया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.12% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 99,06,387 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,50,183 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,03,05,788 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,49,218 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 19,079 नए मामलों की पुष्टि हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 17,39,41,658 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,29,964 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 55,487 हो गई है। इनमें से 2,172 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज अब तक कुल 17 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 8 मामले शिमला जिला में दर्ज किए गए, जबकि लाहौल स्पीति में 5, ऊना में 3 और चंबा में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 238 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अभी तक 52,342 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 925 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में आज शिमला जिला में कोरोना से 1 मौत हुई है। कोरोना से मौतों के मामले में शिमला जिला सबसे ऊपर है, जहां अभी तक 257 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 186, मंडी में 118, कुल्लू में 82, सोलन में 69, चंबा में 49, हमीरपुर में 46, ऊना में 37, सिरमौर में 29, बिलासपुर में 24, किन्नौर में 16 और लाहौल स्पीति में 12 लोगों की अब तक कोरोना से जान गई है। प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कोविड-19 पॉजिटिव या क्वारंटीन में रह रहे लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निर्देशों और इस संबंध में तय सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कर सकेंगे। इस संबंध में ऐसे लोगों के लिए मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष आदेश जारी किए हैं। रिटर्निंग अधिकारी व SDM जोगिंद्रनगर अमित मेहरा ने बताया कि आदेशों के तहत यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति मतदान करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित बनाते हुए मतदान करने की अनुमति रहेगी। कोरोना पॉजिटिव या क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं के लिए मतदान का समय सामान्य मतदाताओं के द्वारा मतदान समाप्ति के बाद सायं 4 बजे के बाद आरंभ होगा। मतदान के दौरान क्वारंटीन मतदाताओं को पहले जबकि उसके बाद कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के बचाव को लेकर जारी SOP की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी से भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानें फिर शुरू करने का फैसला किया है। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए रूप के प्रसार को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद कर दी गई थी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 23 जनवरी तक प्रति सप्ताह 30 उड़ानें संचालित होंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।